मैं यादव सर फ्रॉम गाजियाबाद। आइए, आज हम वेक्टर ले रहे हैं चैप्टर, उसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन से उसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, केवल डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। जैसे किसी बॉडी का आपने मास ले रखा है। अब किसी बॉडी का मास जो है, किसी बॉडी का मास 2 kg है, किसी बॉडी का मास 2 kg है, हमें इसमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। हम कहते हैं टाइम 20 सेकेंड हो गया, इसमें भी हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये 12th क्लास में आपको समझ में आएगा, तब इसको स्टडी करेंगे। और ऐसे ही हमारे पास में है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें हमें ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत सिंपल है, सबको मालूम है। टाइम के लिए हमें जो है कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 20 सेकेंड है तो 20 सेकेंड है। फिर आता है इसमें वेक्टर क्वांटिटी। यहां से हमारा शुरुआत होती है। ये फिजिक्स में 2 चीजें हम करते हैं, एक तो वेक्टर और एक स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जब हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना है तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देने होते हैं, तब हम कहते हैं कि ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम ऐसे शो करते हैं, स्मॉल डी के ऊपर एक एरो लगाया हमने, हम कहते हैं इस एरो के लगाने से कि ये तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिए हुए है। जैसे वेलोसिटी किसी बॉडी की बतानी है तो हम ऐसे एक एरो लगाते हैं v के ऊपर। जबकि हमने स्केलर में स्पीड ली है, डिस्टेंस लिया है, टाइम लिया है, उसमें एरो लगाया ही नहीं। ये स्केलर्स हैं और ये हमारे पास में वेक्टर्स हैं। जैसे हम फोर्स बताना है तो फोर्स को किस डायरेक्शन में लगाना है ये बताना पड़ेगा। किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में। तो फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर ऐसे एरो लगाना है। बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में ऐसी हैं जो कि वेक्टर हैं। जैसे किसी बॉडी का एक्सेलरेशन, किसी बॉडी का मोमेंटम, किसी बॉडी पर टॉर्क, या फिर एंगुलर मोमेंटम, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम है आपको, 9th-10th में आप पढ़ते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जो हमने एरो लगाया है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मतलब जब इनके बारे में हमें डिस्कस करना है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये बात लगे कि केवल मैग्नीट्यूड देते हैं कई बार हम, लेकिन अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी।
और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किसी वेक्टर को आप शो कर रहे हैं तो उसके ऊपर एरो लगाना है। इस बात का मतलब ये है कि ए कोई वेक्टर है। अब क्या है ये? हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड है, हो सकता है मोमेंटम है। ये हमें स्टडी करके मालूम पड़ता है। अब एक चीज और आती है हमारे पास में, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये कहते हैं हम स्टेटमेंट। क्या मतलब है इस बात का? सपोज करिए आप जो है ए से बी तक, कोई मैन है वो ए से बी तक जा रहा है और यहां से ए से बी तक उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। अब एक पाथ ये भी है, वो इस पाथ से जाता है ए से बी तक, पाथ नंबर 1 से, और ये 120 मीटर है। एक पाथ ये है, पाथ नंबर 2, ऐसे जाके बी तक पहुंचता है, ये 150 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में 100 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। एक मैन ए से बी तक 100 मीटर शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है और एक मैन ऐसे जाता है वो 120 मीटर, एक मैन ए से बी तक जाता है 150 मीटर। इसमें डिस्टेंस 120 मीटर है। पाथ नंबर 1 में डिस्टेंस तो कवर हुआ 120 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर माना जाएगा। पाथ नंबर 2 में 150 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जाएगा वो इस केस में भी 100 मीटर कहा जाएगा। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। इस पाथ से इस पाथ से इस पाथ से डिस्प्लेसमेंट तो 100 मीटर ही कहा जाएगा। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन ये आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब किसी वेक्टर को, अभी हमने ये कहा है कि वेक्टर ए है, हमने ऐसे शो कर दिया। वेक्टर बी है कोई, हमने ऐसे शो कर दिया, एरो लगाया ऊपर, इसका मतलब ये वेक्टर है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। हमने ऐसे कोई लिखा, ऐसे करके। अब ये कहते हैं ये फोर्स है तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है, लेकिन हम कहते हैं मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? सपोज करो हमने v ले रखा है और हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए कार 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी कार की 20 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड शो करना है। तो मैग्नीट्यूड जब हम बताएंगे, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार बता रहे हैं तो हम ऐसे बताते हैं, वेक्टर के दोनों तरफ ऐसे करके हमने छोटी सी ये 2 बार बनाई, या फिर इसके ऊपर से, इसके ऊपर ये जो एरो लगा हुआ है इस एरो को हटा देते हैं और सीधा कह देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि अब स्केलर हो गया, अब हम केवल मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं। जब हम ऐसे एरो करके बताते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चल रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है कार, लेकिन वो कहता है हमें तो मैग्नीट्यूड बताइए। तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। या तो एरो लगा हुआ है तो दोनों तरफ पैरेलल बार बना देते हैं, या फिर एरो हटा देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है। अब भी ये वेक्टर है, लेकिन आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया हुआ है।
अब जैसे आपने ये लिया हुआ है, फोर्स है कोई, फोर्स ऑन ए बॉडी 100 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टेटमेंट से आपने पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फोर्स बॉडी पे जो लग रहा है वो 100 न्यूटन है और ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। वो कहता है मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए केवल। तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर हम वही करेंगे कि इसके दोनों तरफ पैरेलल बार बनाएंगे या फिर ऊपर से एरो हटा देंगे। इसका मतलब फोर्स 100 न्यूटन है, आपने केवल मैग्नीट्यूड बताना है। अब आप इंटरेस्टेड मैग्नीट्यूड में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। फोर्स की डायरेक्शन वगैरह से मतलब नहीं है उसको, वो उसका मैग्नीट्यूड चाहता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपने सीधा सीधा या तो दोनों तरफ पैरेलल बार बनाते हैं या फिर हम उसको एरो को हटा देते हैं। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में अब हमें मालूम है। अब वो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को आप कैसे शो करेंगे। वेक्टर बता दिया आपने कि भैया ये ऐसे, ये तो वेक्टर है, ठीक है, स्टेटमेंट भी दे दिया, लेकिन पेपर पे कैसे शो करेंगे। सपोज करिए उसने दे रखा है वेलोसिटी ऑफ कार 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। वो कहता है इसको पेपर पे शो करिए। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमारे पास में वेलोसिटी कार के लिए इंफॉर्मेशन हो गई। ऐसे आपने इसको वेक्टर को स्टेटमेंट से बता दिया। वो कहता है इसको पेपर पे शो करिए, कैसे करोगे। तो फिर क्या है कि एक तो हमारे पास डायरेक्शन स्केल होता है, जैसे इधर तो हमने ईस्ट लिया हुआ है, इस तरफ वेस्ट लिया हुआ है, ये नॉर्थ, इसके अपोजिट साउथ हो गया। और मुझे शो करना है 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, इसे मुझे शो करना है। हमने यहां ऐसे डायरेक्शन ले रखी है, डायरेक्शन इसके लिए है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और हमने एज्यूम कर लिया, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन पेपर, 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द पेपर। अब हमें क्या शो करना है 100 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ शो करना है, ईस्ट की तरफ। तो 1 सेंटीमीटर तो 10 को शो कर रहा है। तो अब हमें जो लेंथ चाहिए 100 जो है मीटर पर सेकेंड के लिए जो लेंथ चाहिए पेपर पे वो चाहिए हमें 10 सेंटीमीटर, और वो भी डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट की तरफ। तो क्या करेंगे हम कि पहले ऐसे हमने ऐसे ये 10 सेंटीमीटर लेंथ ले ली यहां से यहां तक, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ले ली। और किस तरफ है डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ, ये हमारा ईस्ट है। तो ऐसे ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट की तरफ। और हम कहेंगे किसे शो कर रहे हैं, वेलोसिटी को, ये हमने वी ले लिया। अब ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 10 मीटर का है, तो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये तो स्केल से 10 सेंटीमीटर लेंथ लेगा, और ये दिया हुआ है उसने, मालूम पड़ गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए ये हमने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सपोज करिए कि आपको ये दिया हुआ है कि फोर्स 80 न्यूटन, फोर्स जो है 80 न्यूटन किसी बॉडी पर लग रहा है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शो करना है, इसको पेपर में शो करिए। तो हमने 80 न्यूटन फोर्स को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शो करना है ऑन पेपर। हमने अभी जैसे ये किया है, इसमें एक बात और देखने वाली है कि हम ये भी कहते हैं मॉड वी, मतलब मैग्नीट्यूड,
बराबर v इज इक्वल टू कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। अब हम डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, अब तो हमारा मतलब किससे है, मैग्नीट्यूड से। या तो हमने दोनों तरफ पैरेलल बार बना देनी है या एरो हटा देना है। अब मैग्नीट्यूड बता रहे हैं केवल। अब वो कहता है मुझे तो ये चाहिए, हमें तो 80 न्यूटन फोर्स शो करना है, वो भी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या करेंगे हम, हमें ये प्लस है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। फोर्स 80 न्यूटन शो करना है, किस डायरेक्शन में शो करना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कितने मैग्नीट्यूड का शो करना है, 80 न्यूटन का। तो ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। वो कहता है लेट 5 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द पेपर। 1 सेंटीमीटर लेंथ को 5 न्यूटन के बराबर मान लिया हमने। तो अब मुझे 80 न्यूटन चाहिए, तो 5 से मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए और डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए उसकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हमने ऐसे एक लेंथ लेनी है, एक लेंथ लेनी है, और ये लेंथ कितनी लेनी है हमने, 16 सेंटीमीटर ऑन पेपर। और हमने किधर शो करना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमारा जो एरो है ये आ गया, दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये। अब ये एरो यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तो इनफाइनाइट तक ऐसे ही होगी। आपने ऐसे एरो लगा दिया, यहां लगाएं, कहीं भी लगाएं, ये लेंथ यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर है और ये इसकी डायरेक्शन है। और यहां पे आपने क्या शो किया है, फोर्स। ये लेंथ 16 है, एरो दिखा रखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 80 न्यूटन टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। और साथ में अगर कोई ये कहता है कि मैं तो ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब अब मैग्नीट्यूड बता रहे हैं आप, इसका मतलब अब मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, या फिर हमने इसके ऊपर से एरो हटा दिया, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कितने न्यूटन का, 80 न्यूटन का, 80 न्यूटन का, इतना बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं। हो गया। अब हमने ये ले लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अब हम दिखा सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर अंडरस्टूड है कि उसका मैग्नीट्यूड, ना तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ना उसकी डायरेक्शन होगी। नो मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जीरो वेक्टर है, पॉइंट ले लिया एक, जीरो वेक्टर है, इसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड है, ना तो इसकी लेंथ है कोई, ना इसकी डायरेक्शन है, जीरो वेक्टर है ये, जीरो वेक्टर है। तो पहले वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेक्टर होते क्या क्या है। अब एक जगह वो कहता है कि इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कहते हैं इक्वल वेक्टर हैं। लेकिन साथ में कंडीशन है कि दोनों एक ही बिरादरी के होने चाहिए, या तो दोनों ही फोर्स होने चाहिए या दोनों ही वेलोसिटी होनी चाहिए। केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं, डायमेंशनली भी सेम होने चाहिए। जैसे सपोज करिए हमने लिया कार ए मूविंग, कोई कार ए है मूविंग इन कविनगर, कोई प्लेस है विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, 100 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ चल रही है कोई कार, प्लेस कविनगर है, और कार भी चल रही है राजनगर में, वो भी 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है जितने से ए चल रही है, और वो भी ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। हम कहेंगे ये दोनों सेम हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। बेशक प्लेस अलग अलग है, एक कविनगर में चल रही है एक राजनगर में चल रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और दोनों एक ही बिरादरी के हैं, ये भी मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड। हम कहेंगे ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं।
इसका मतलब हम ऐसे, ये हमारे पास में VA, सपोज करो ये कार ईस्ट की तरफ चल रही है, तो कार BB जो है वो भी ईस्ट की तरफ चल रही है और दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी और वेलोसिटी के इक्वल है। हम कहेंगे VA वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर VB। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। और हम ये नहीं कहते कि 100 न्यूटन फोर्स टुवार्ड ईस्ट और 100 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड ईस्ट, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। गलत। एक फोर्स है और एक वेलोसिटी है। 100 न्यूटन को ईस्ट की तरफ को 100 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ वेलोसिटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। फोर्स अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। वेलोसिटी का वेलोसिटी से मतलब है, दोनों वेलोसिटी हमारे पास में, दोनों वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायमेंशनली एक ही बिरादरी के होने चाहिए। दोनों वेलोसिटी हैं। ऐसे एक ऐसे वेक्टर है, सपोज करो FA फोर्स है ये, और एक ऐसे है फोर्स FB। अब दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो हम ऐसे लिखेंगे बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, FA इज इक्वल टू FB। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। दीज आर इक्वल वेक्टर, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। फिर एक तो इक्वल वेक्टर के बारे में मालूम, और एक हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर। ये अपोजिट वेक्टर क्या होता है भाई? अब वो कह रहा है ए कार इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट की तरफ चल रही है कार विद ए वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। कोई कार चल रही है ईस्ट की तरफ 100 किलोमीटर पर आवर से। एक दूसरी जो ले रहे हैं हम कार B, दैट इज मूविंग टुवर्ड, ये चल रही है वेस्ट की तरफ और ये भी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। कार A तो चल रही है ईस्ट की तरफ और कार B चल रही है वेस्ट की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन एक ईस्ट की तरफ है, एक वेस्ट की तरफ। हम कहेंगे ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, और ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। मतलब अगर आपने ऐसे शो किया है VA को, इसका मतलब आपने ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो कार A तो ले रखी है आपने किस तरफ? ईस्ट की तरफ चल रही है, और कार B के बारे में क्या कह रहे हैं आप? वो वेस्ट की तरफ चल रही है। तो आप जो है ये होगी हमारे पास में VB, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए पेपर पे, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है। अब हम जो है ये कहेंगे कि VA इक्वल टू माइनस VB। इसका मतलब VA VB के बराबर हो जाएगा अगर हमने माइनस साइन लगा दिया। अगर वेस्ट की तरफ VB है तो जो इस तरफ है माइनस VB ऐसे होगा, और जो कि VA की तरफ हो गया,
और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो इसलिए वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी। तो जब वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी है तो हम कहते हैं वी ए और वी बी तो अपोजिट वेक्टर हैं, इसलिए एक के आगे माइनस साइन लगा के हमने बराबर रख दिया। मैग्नीट्यूड सेम है, वी बी इस तरफ था, किसी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, और डायरेक्शन रिवर्स करते ही ये इसके इक्वल हो गया, और हम कह रहे हैं वी इज इक्वल टू माइनस वी बी है। इसी बात को सपोज करिए, अब हम जनरल वे में कर रहे हैं कि ऐसे हमारे पास में ये वेक्टर ए है, इस तरफ ऐसे ये वेक्टर बी है, ऐसे ये वेक्टर सी है, ऐसे ये वेक्टर डी है। अब हमने जो ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये इनकी डायरेक्शन सेम है और हम इनकी लेंथ भी सेम ले रहे हैं, और इसकी भी लेंथ इसके बराबर ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर d इस तरफ है तो माइनस d इस तरफ होगा। अगर इसमें माइनस साइन लगा दूं तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और a और b और c के बारे में आप कह रहे हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c इज इक्वल टू, इसके बराबर नहीं, लेकिन ये तो ऐसा ही है जैसा a है, जैसा a है वैसा ही a है, जैसा b है वैसा ही a है, जैसा c है वैसा ही है, और a और b बिल्कुल सेम डायरेक्शन है। तो अब हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस डी। वेक्टर a, b और c इक्वल हैं, और किसके बराबर हैं? ये माइनस डी के इक्वल है, माइनस डी के इक्वल है। Hence, these are all equal vectors, but A and this D are opposite vector. ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। हमने सबकी लेंथ सेम ले रखी है, हमने सबकी लेंथ सेम ले रखी है, मतलब मॉड A बराबर मॉड B इज इक्वल टू मॉड C इज इक्वल टू मॉड माइनस D। सबकी लेंथ इक्वल ले रखी है। हमारे पास जो इक्वल वेक्टर हैं वो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हैं, और d है अपोजिट डायरेक्शन में इन तीनों के। तो इनके बराबर रखने के लिए इसको माइनस साइन लगाना पड़ गया, और तब हमने स्टेटमेंट दे दिया। और इसमें भी खास बात देखने वाली ये है कि ये सारे के सारे या तो वेलोसिटी हैं, या सारे के सारे फोर्स हैं, या सारे के सारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक ही डायमेंशनली भी सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये रिलेशन होल्ड करेगा। 100 न्यूटन फोर्स को 100 मीटर पर सेकेंड वो नहीं कहा जा सकता।